हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। मैंने एक्सरसाइज की वर्क शीट आपको भेज दी थी। ठीक है, आज मैं उसके क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे आपने थ्योरम को प्रूव करना है। पहले हमारी थ्योरम है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, साइड ऑफ ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है और डी ए का मिड पॉइंट एस है। ए सी इज ए डायगनल शो दैट एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी। पी क्या इक्वल टू एस आर एंड पी क्या और इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? गिवन आता है। गिवन में हम क्या लिखेंगे? हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिखनी है। पहला क्या पॉइंट है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, पी क्या आर एस इज आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी डी ए एंड ए सी इज ए डायगोनल। इनमें से आपने जो गिवन चीज़ें हैं वो देखकर लिखनी है। किसमें? गिवन में। ओके, मेन चीज़ें। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखना है। प्रूफ क्या करना है हमने? पहला पॉइंट ये जो 3 पॉइंट है ये हमने क्या करने हैं? प्रूव करने हैं ये 3। तो हम इन तीनों को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब प्रूफ के अंदर क्या आता है वो देखिए। प्रूफ में कल मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम करवाई थी, जिसमें क्या था कि ट्रायंगल के अंदर कोई मिड पॉइंट है तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है? वो पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। अब आप इस शेप को देखिए, ए बी सी ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल ये और ये। ठीक है, इसके अंदर पी और क्या मिड पॉइंट है। पी और क्या है? मिड पॉइंट है। पी का मिड पॉइंट है तो पी क्यू जो है किसके पैरेलल हो गया? ए सी के पैरेलल हो गया। पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पी क्यू जो है वो क्या होगा? 1/2 क्या होगा? ए सी के इक्वल होगा। 1/2 ए सी के इक्वल। ठीक है, सेम चीज़ हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल में, ए डी सी में। ए डी सी में ले लीजिए। ए डी सी के अंदर, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर एस और आर क्या है? मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसका क्या होगा? एस आर पैरेलल होगा किसके? ए सी के होगा। ठीक है, और साथ में एस आर क्या होगा? 1/2 ए सी होगा। ये चीज़ हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। ठीक है, अब हमारे पास ये होगी इक्वेशन नंबर 2, और जो इससे पहले करवाई थी वो इक्वेशन नंबर 1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी 2। ठीक है, 1 और 2 इन दोनों को हम जब मैच करेंगे तब देखिए क्या होगा कि 1/2 ए सी और 1/2 ए सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। साथ में पी क्यू और एस आर इक्वल हैं तो साथ में ये क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। पी क्यू और एस आर साथ में क्या हैं? इक्वल हैं। देखिए, पी क्यू और एस आर आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। और पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है और एस आर जो है वो भी ए सी के पैरेलल है। ठीक है, एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एस आर जो है पी क्यू के भी क्या है? पैरेलल है। और एस आर हमने इक्वल प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब दो ये कंडीशन आपस में वेरीफाई होती है तब हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या एक पैरेललोग्राम है। क्यों? रीजन क्या होगा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड के थ्रू हम बता सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसे ही आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ए बी सी डी रोम्बस है जिसके अंदर पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। शो करना है क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या है कि 1 एंगल 90 का होना चाहिए। सेम वही मिड पॉइंट वाली थ्योरम लेके चलेंगे हम।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, ये हमें चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। पहला हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो ट्रायंगल में यूज होगी। पहला हम क्या ले लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया। इसके अंदर पी क्यू जो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 ए सी के इक्वल आ जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से। सेम ऐसे हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी इसके अंदर। तो ए डी सी लेने के बाद क्या होगा, एस आर, ठीक है, पैरेलल है ए सी के, तो एस आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ए सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे जब, तो इससे क्या होगा कि पी क्यू इक्वल टू एस आर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, एसी से एसी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल आ गई। तो पी क्यू आपस में पैरेलल भी है, पी क्यू और आर एस आपस में इक्वल भी हैं, तो इससे क्या होगा, पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड और पैरेलल एंड इक्वल थ्रू से ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब ए पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसको देखते हुए तो ए बी क्यू एस भी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी क्यू एस भी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी क्यू एस पैरेललोग्राम है, तो ए बी किसके इक्वल होगा, एस क्यू के इक्वल होगा, और बी सी किसके होगा, पी आर के। जब अब देखिए ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस की साइड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एस क्यू और पी आर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब एस क्यू और पी आर आपस में इक्वल है, और एस क्यू और पी आर क्या डायगोनल है किसके, पी क्यू आर एस के। एस क्यू और पी आर क्या है, डायगोनल हैं किसके, पी क्यू आर एस के डायगोनल हैं ये। अब ये डायगोनल हैं, तो इसका ठीक है, ये डायगोनल है, और डायगोनल क्या होता है पैरेललोग्राम के। अब क्या होगा, डायगोनल जब इक्वल आ जाते हैं पैरेललोग्राम के, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू।